सर्व पत्रकार बंधू भगिनींनो, आपणास पूर्वकल्पना नसेल कदाचित, पण ही पत्रकार परिषद घेण्याच्या मागचा उद्देश असा आहे की आम्ही यापूर्वीही या संदर्भात पत्रकार परिषद घेतली होती की या कळवा उमऱ्याचा जो आमदार आहे जितेंद्र आव्हाड, त्या जितेंद्र आव्हाडनी या कळवा उमऱ्या विधान केलं नाही, पण त्याच्या बरोबर जो असेल त्याचाही कधी तर त्याच्या विरोधात सूडबुद्धीचं राजकारण करण्याचा प्रयत्न त्या आमदाराने केलेला आहे. अशाच पद्धतीचा एक 354चा गुन्हा त्याच्यावर दाखल झाला होता आमदार जितेंद्र आव्हाडवर. तर त्या 354चा गुन्हा दाखल झाला होता, तर तो गुन्हा मागे घेण्यासाठी त्यांनी ऐन प्रकारे साम दाम दंड वापरून तो गुन्हा मागे घेण्यासंदर्भात खूप प्रयत्न केले, पण तो गुन्हा मागे घेण्यात आला नाही. आणि मग तो गुन्हा मागे घेण्यात आला नव्हता, त्यामुळे त्यांनी मग त्या महिलेवरती जो विनयभंगाचा गुन्हा दाखल झाला होता त्या महिलेवरती खोटे गुन्हे दाखल करण्याचा मुंब्रा पोलीस स्टेशनच्या माध्यमातून प्रयत्न केला आणि ते खोटे गुन्हे दाखल सुद्धा झाले. तर अशातच जे गुन्हे दाखल झाले होते तर त्याच्यात मग ते हायकोर्टाने डिसमरी करून त्यांच्यावरती ते गुन्हे दाखल केले. पोस्को गुन्हा दाखल जितेंद्र आव्हाड यांच्यावर झालेला होता आणि त्या गुन्ह्यामध्ये जे लोक वापरले होते तर ते शबाना सोदी म्हणून आणि त्यांची मुलगी आणि इतर जे खूप लोक होते की ते खोटे गुन्हे दाखल करण्यासंदर्भात जितेंद्र आव्हाड यांचा वापर केला होता. आज त्यांनी खऱ्या अर्थाने म्हणजे त्यांनी सांगितलं की आम्हाला माझ्याकडे आले ते शबाना सोदी म्हणून आणि त्यांच्या मुलगी, त्यांनी आले की हमको इसमें जो हमारे से गलती हुआ है, जो हमारे से म्हणजे आमच्याकडून जी चूक झालेली आहे तर ती चूक आम्हाला सुधारायची आहे. कारण का यांनी अशा प्रकारे खोटं म्हणजे षडयंत्र करून त्या मॅडमवरती गुन्हा दाखल केला होता, रीता रशीद मॅडमवरती पोस्कोचा गुन्हा दाखल केला होता. तर तो गुन्हा आम्हाला त्या संदर्भात जे जितेंद्र आव्हाडचे आज म्हणजे त्यांनी बेल ऍप्लिकेशनसाठी त्याच्यात डिसंबरी झाल्यानंतर जितेंद्र आव्हाड यांच्यावरती पोस्को गुन्हा दाखल झाला आणि पोस्को गुन्हा दाखल झाल्यानंतर त्यांनी बेल ऍप्लिकेशनसाठी कोर्टात अर्ज दाखल केलेला आहे. तर तो जामीन रद्द करण्यासंदर्भात यांच्याकडून ते शबाना मॅडम आहेत, त्यांनी मला सांगितलं की ते आले होते त्यांच्या मुलीसह की आम्ही जे केलेलं आहे ते खोटं केलं होतं आणि त्याच्यात आम्हाला पश्चाताप झालेला आहे. त्या संदर्भात आम्हाला तुम्ही न्याय द्या की ज्या मॅडमवरती आम्ही खोटे गुन्हे दाखल केले होते त्या संदर्भात आम्ही कोर्टात अफिडेव्हिट दाखल केलेला आहे आणि त्या संदर्भात ते जितेंद्र आव्हाडला जामीन व्हायला नाही पाहिजे पोस्को गुन्ह्यामध्ये. तर त्या संदर्भात आम्ही कोर्टात सुद्धा अफिडेव्हिट दाखल केलेलं आहे आणि कोर्टात सुद्धा आम्ही जाऊन तिथं आम्ही न्यायाधीशांसमोर आम्ही दाद मागणार आहोत. तर अशा पद्धतीचे ज्या शबाना मॅडम आहेत तर त्यांचं आपण थोडं त्यांचं काय म्हणणं आहे ते ऐकून घ्यावं ही आपल्याला विनंती आहे. अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते. मैं लेट इसलिए हुई हूँ, आप लोगों से माफी मांगती हूँ. क्यों कि ये चीज जिसके लिए मैं कर रही हूँ तो राजन दादा मैडम उन लोगों को नहीं छोड़े तो मुझे वो लोग क्या छोड़ेंगे. मैं तो गरीब हूँ, तो मुझे बहुत सोच समझ के यहाँ आना पड़ा है अपनी सच्चाई के लिए. मेरा नाम शबाना सनी सोंधी. ठीक है, जो कुछ हुआ था, जो केस हुआ था रीता मैडम पे करवाया गया था, तो ये केस झूठा था. जिसके पीछे आव्हाड सर थे, उन्होंने कुछ लोगों को भेज के वीडियो बनाया, ये किया वो किया. बाद में जब मेरे घर पुलिस गई जिसमें हमारा कोई इन्वॉल्व नहीं था, हमने एक ही पेपर पे साइन किया था जिन्होंने हमें पढ़ने नहीं दिया था, तो हमने साइन किया था. तो उस अनुसार मुझे जरूरत थी 30,000 की, तो मुझे उनने दिया. फिर दूसरे दिन मेरे घर में पुलिस जाती है जिस वक्त मैं घर में नहीं हूँ, मुंब्रा स्टाफ, और बच्चों को देख के पूछती है मम्मी कहाँ है और ऐसे लोग हैं क्या. तो जब मैं नहीं जानती हूँ तो बच्चे भी डर गए, तो मुझे फोन किया गया कि तुम चौकी आओ. तो मैंने ठीक है, तो मैंने रौनक को कॉल लगाया. रौनक को जब मैंने कॉल लगाया तो रौनक ने बोला तुम जहाँ खड़े हो वहीं खड़े रहो. वहां आके उसने मुझे पिक किया और कहा कि आव्हाड सर ने बोला है कि तुम्हारे घर पुलिस गई है, कुछ नहीं होगा, तुमको यहाँ से हम लोग को लेके जाना है. तो फिर हमारे घर जाके उनने मेरी बेटियों को मुझे लेके एटलांटा में रखा था 1 महीना, जो कि हम लोग को नीचे उतरने नहीं दिया जाता था, कुछ नहीं किया जाता था. बस फोन आया आव्हाड सर का, बोले मैडम तुम्हारी लड़की को भेजिए मेडिकल टेस्ट. मेरी बच्ची छोटी है, मैं कैसे भेज सकती हूँ मेडिकल टेस्ट के लिए.
सही है गलत है ये बातें? तो उन्होंने मुझे बात करवाया आवाड़ सर से कि माँ जी तुम मेडिकल करवा दो, तुमको 25 लाख रुपए बड़ा घर देता हूँ। तो मैंने उनके ऊपर बोला भी था कि मुझे पैसे नहीं चाहिए क्योंकि हम लोग इस चीज में है ही नहीं। और धीरे धीरे हम लोगों को जब मालूम पड़ता कि पूरा केस झूठा है, हर हमको तो उन लोगों ने रख चुका था। फिर हाई कोर्ट में जब हमने उनसे झगड़ा कर रहे थे तो उन्होंने बोला चलो हाई कोर्ट चलो, वहां से तुम एक साइन कर देना, तुम लोग आजाद हो जाओगे। तो हमने क्या किया, वहां गए तो रौनक ने उनके बच्ची के हाथ में एक आधार कार्ड दिया और उधर हाई कोर्ट पे साइन लिया, बोले अब तुम आजाद हो जाएंगे। तो बोले ठीक है। फिर जब हम आजाद हुए बाहर निकले तो मेरे ऊपर भी उछलेंगे, मैं भी मेरी बेटियों के साथ धंधा करवाती थी। कोई भी माँ गरीब हो लेकिन इतनी लाचार नहीं हो कि मैं अपनी बच्चियों से धंधा करवाऊं या ऐसे कुछ काम करूं। तो मुझे ऐसा लगा कि नहीं ये चीज गलत हुई है, तो मुझे डीसीपी सर का सहारा लेना पड़ा। जब मुझे मालूम पड़ा तब मैं जोन 1 डीसीपी सर से मिली हूँ, गणेश रावड़े सर से पूरी सच्चाई मैंने उनके सामने रखी। उस वक्त भी मुझे बहुत तकलीफ आई थी, मेरे घर पे धमकी आई थी, कोर्ट नहीं जाना, ये नहीं करना। तभी भी मैंने सच का साथ दिया था क्योंकि वो भी एक औरत है, मैं भी एक औरत हूँ। जिन्होंने ये चीज कराया है, चाहे वो नेता होने दो कोई भी होने दो, उनके घर भी बीवी बच्चे थे, तो अपनी बेटी और अपने बीवी को क्यों आगे नहीं रखा? हम जैसे गरीबों को क्यों चुना गया? क्योंकि आगे पीछे कोई रहता नहीं है गरीब के, इसलिए हमने कभी हिम्मत भी नहीं हारी। पहले भी सब हाई कोर्ट में फैसला किया था तब भी हमने सच का साथ दिया, आज भी मैं सच का साथ दूंगी। हाई कोर्ट से वापस सिर्फ ये केस रीओपन हुआ है, आरोपी बाहर है, मैं 2 महीना जेल में रह के आई हूँ, जो कि मेरा इसमें कोई रोल नहीं था। आज भी आरोपी घूम रहे, आज भी मुझे धमकी आती है, मेरे आगे पीछे कोई नहीं है। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगी कानून से, कोर्ट से, शिंदे सर से, राजन दादा से कि मुझे सेफ्टी चाहिए और ऐसे लोगों को सजा होना चाहिए। हर समय यही होता है, कर तो कुछ नहीं सकते, दूसरे की बहू बेटी की इज्जत उछाले। उनके आगे भी तो थी, वाइफ थी, बेटी थी, उनने उसके ऊपर क्यों नहीं केस बनाया कि हमारी बेटी के साथ ये हुआ? गरीबों को क्यों चुना गया? हाँ, आज मैं जहाँ रहती हूँ मुझे धमकी आती है मुझे कि यहाँ रहती है, आवर सर का एरिया है, तो आवर सर के इतना फ्री लोगों की जान लेने निकलेंगे क्या? इसलिए मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ शिंदे सर से, कोर्ट से, पुलिस से कि मुझे सेफ्टी चाहिए और ऐसे इंसानों की बेल नहीं होना चाहिए। मैंने जो दिन काटे मेरी बच्चियों को छोड़ के, मैं जानती हूँ कि वो 2 महीने मैंने कैसे काटे, वही इनके बोलने से ही काटे। मुझे अंदर रख के इन लोगों ने बेल लिया, क्या किया? आज उनकी बेल है, मैं नहीं चाहती कि वो बेल जायज हो, नाजायज में ही जाना चाहिए, रिजेक्ट ही होना चाहिए, क्योंकि ऐसे इंसानों को सजा मिलना जरूरी है। आज ये है, कल किसी और पे जाएगा। कब तक ये लोग गरीबों का खून चूसेगा आवर बैठ के? हाँ, आज भी मैंने बहुत मुश्किल से हिम्मत जुटा के यहाँ तक आई हूँ। मैं लेट आई, मुझे पता है, मुझे डर लग रहा था कि जब वो इन लोगों को नहीं बख्शे तो मैं क्या चीज हूँ उनके सामने। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि हमारी भी हेल्प हो और ये केस में जो आरोपी है उनको सजा मिले। जो दिन हमने काटा वो दिन वो काटे, कोई भी इंसान ऐसे नहीं होता है। हर गरीब 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 क्या है? ऐसे इंसानों को, मैडम जैसे इंसान को नहीं छोड़े, दादा को नहीं छोड़े, तो हम लोग तो उनके सामने चीटी है। मुझे धमकी आती है, अभी भी पहले भी सच पे कही थी कि ये जो भी केस हुआ था आवर सर ने झूठा करवाया था, जिसमें रौनक, शाइस्ता, शबाना, ये 3 जन थे। आज भी वो लोग घूम रहे। सजा किसने काटा? हम लोगों ने काटा। हमको आज डर के जिंदगी जीना पड़ रहा है, हमारी जान को खतरा है। मैंने एप्लीकेशन डाला है, हाई कोर्ट में डाला है, थाना कोर्ट में डाला है, एसीपी, डीसीपी, मुमरा चौकी, राजन दादा, हर जगह किया, क्योंकि मुझे चाहिए सपोर्ट अभी। तो मेहरबानी करके मैं हर इंसान से बोलूंगी कि हमारी सपोर्ट करो, हमें प्रोटेक्शन चाहिए। मैं जिस एरिया में रहती हूँ वो क्या कहा जाता है कि ये लंका है ना, आवड़ की नगरिया है। आवड़ के बाप की नगरिया है क्या? वो आवड़ के बाप बैठा है क्या लंका में? हाँ, जितनी उम्र हो गई है ना, गीता कुरान हाथ में रख के बोल रहा था ना, मेरी सटक जाएगी, तेरी क्या सटकेगी? बहुत सहन करके यहाँ तक आई हूँ मैं, इसकी सटकेगी जो दूसरों की बहू बेटियों को रोज
मेरे घर में कोई जेंट्स नहीं है, सिर्फ मेरी बेटी और मैं हूँ। हम जैसों का रुबाब दिखाते हैं लोग। तो मैं यही बोलूंगी कि मेहरबानी करके इनकी सजा इनको मिले। जो आरोपी बाहर है उनको जो है केस किया जाए, उनको जमा किया जाए, उनकी सजा है जेल, उनको जेल पहुंचाया जाए। अब भी मुझे बहुत बड़ा रिस्क है, तो मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि मुझे सेफ्टी चाहिए। राजन दादा ये लीजिए। आपण शबाना मॅमचं सगळं काही जे काय आहे ते ऐकलंय की कशा पद्धतीने त्यांना खोटे केस करण्यासंदर्भात प्रेरित केलं आणि त्याच्यानंतर त्या परत त्याच्या हायकोर्टात नेण्यासाठी त्यांना कशा पद्धतीने खोट्या सह्या कागदावरती कागदपत्रांवरती सह्या केल्या आणि या संदर्भात जे कायदेशीर जी बाब आहे कायदेशीर बाब त्या संदर्भात आपले वकील आपल्याला या संदर्भात थोडं सांगतील. याच्यामध्ये पहिले मॅडमवर जो गुन्हा दाखल झाला होता, मी ऍडव्होकेट अनूप हरीश वाघ. मॅडमवर जो पहिले गुन्हा दाखल झाला होता लीला रशीद मॅडम, तर त्यांच्यावरचा गुन्हा हा ब समरीमध्ये कोर्टाने निकालात काढलेला आहे. ब समरीमध्ये निकालात काढला म्हणजे बिना पुराव्यामुळे, पुन्हा कुठलाही पुरावा नसल्यामुळे सदरचा गुन्हा हा रद्द करण्यात आला. त्याच्या विरोधात मॅडमनी बॉम्बे हायकोर्टने या प्रकरणाची चौकशी करण्याचे आदेश त्यावेळेसचे डीसीपी गणेश गावडे साहेब ना, गणेश गावडे साहेबांना दिले होते. त्यानुसार त्यांनी तपास करून हा गुन्हा दाखल केलेला आहे. ह्याच्यामधले पण एक आरोपी होते. पण आज त्या स्वतः माफीच्या साक्षीदार होऊन या गुन्ह्यामध्ये स्वतःला न्याय मागण्यासाठी आज त्यांनी प्रेस कॉन्फरन्स घेतली आहे. त्या संदर्भात त्यांना कायदेशीर जी काही बाब मदत लागेल ते दादा करतील. त्यांच्या थ्रू माझ्याकडनं जी मदत होईल मी त्यांना करायला तयार आहे. त्यांच्यावर काय गुन्हा दाखल होता? त्यांच्यावर आयपीसी सेक्शन 182 211 म्हणजे खोटे गुन्हे वगैरे दाखल करणे, नंतर खोटे कागदपत्र सादर करणे, सेक्शन 465 467 468 469 470 471, तसेच क्रिमिनल कॉन्स्पिरसी म्हणजे फौजदारी कट रचणे 120 अशा प्रकारचे गंभीर गुन्हे दाखल आहेत आणि हे सगळे नॉन बेलेबल ऑफेन्स आहेत. त्याच्यामुळे पुढचा आता माननीय कोर्ट निर्णय घेईलच त्याच्यावर. याच्या संदर्भामध्ये या सगळ्यांना गुन्हे दाखल झाले, पण हे सगळं घडून आणल्याचा पोलीस वकील यामध्ये काय पोलिसांवर देखील काय झालं? तपासाचा पार्ट आहे ना तो. आता कसं आहे, पोलिसांवर जर काही राजकीय दबाव वगैरे असेल, पोलिसांचं शेवटी राजकीय दबावापोटी जर काही त्यांनी केलं असेल तर ते तपासामध्ये निष्पन्न होईलच ना. आज जेल की सुनवाई होगी, जिस तरीके से आने वाले विधायकों ने सुना है तो क्या उसमें तकलीफ हो सकती है? फिर रिजेक्ट होती है जिनमें कोई पॉलिटिकल भाष्य नहीं करना चाहता, लेकिन देखो कैसा है, ये सब जुडियस पार्ट है, ये अभी कोर्ट में पेंडिंग है, तो वो कोर्ट डिसीजन देगा उस पर. अगर कोर्ट का फैसला अपने खिलाफ आ गया तो हाईकोर्ट में हम लोग अपील में जा सकते हैं उनका बेल रिजेक्ट करने के लिए. काहींना एक प्रश्न आहे, एवढे दिवस पण तुम्ही गप्प का होता? का आता म्हणजे इलेक्शन आहे त्यामुळे तुम्ही एका पक्षाचा आधार घेऊन पत्रकार परिषद घेताय? नहीं, इसके पहले जब मुझे एटलांटा से छोड़ा गया था उस समय ही मैं डीसीपी सर से मिली थी, गावड़े सर से, कि सर ये सब चीजें झूठी है और हम लोगों को इसमें खतरा भी है. तो हम लोगों ने ये सब चीजें ठीक किया था, लेकिन ये केस वापस रीओपन किया गया है. तो जो गुनहगार है उनको सजा मिलना चाहिए ना, कि बेगुनाह लोग ही फंसे, गरीब लोग ही फंसे. वो तो घूम रहे हैं ना आज अपने घरों में. कितने जन है इसमें? हाँ, शबाना, रौनक, शाइस्ता, आवाड़ सर, मैं तो खुला नाम दे रही हूँ, जितेंद्र आवाड़, जो बोलता है मेरा दिमाग खराब हो रहा है, क्या कर सकता है वो? बस किसी की इज्जत उछाल सकता है ना, और कुछ नहीं कर सकता है वो. मुमरा में क्या किया है? नशा लाया है, हर चीज में आवाड़ ने किया है धोखा. और हम लोगों को जान का खतरा है, हमको पहले भी धमकी आ चुकी है. कोर्ट नहीं जाना, लेकिन जो सच पहले था कि मैडम बेकसूर थे, ये सब खेल खेला गया था झूठ का, उसका साथ दिए थे सच में, आज भी सच में ही साथ दे रहे. तो मैं यही बोलूंगी कि इन लोगों को सजा होनी चाहिए. महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री आणि गृहमंत्री याच्यावरती काय प्रतिक्रिया दिली होती का? उसमें उन्होंने कहा कि आप लोगों को जो है नकाब बांध के लाया जाता है. फिर आज आप जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में खुलासा करने आई तो आपने नकाब क्यों बांधा?
नहीं, मुझे नहीं, जब हम आए ही नहीं है। अभी नहीं, प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनका हमेशा यही मुद्दा रहा है कि हर लड़कियों को उन्होंने जो है, तो हम लोग थे ही नहीं, आज क्यों अपनी तो हम थे ही नहीं, हम कभी प्रेस में बैठे नहीं है। जो लड़कियां लाई गई तो वो हमारे इधर की नहीं थी, वो तो आपको आवर सर बता सकते हैं। और आपका अभी कहना था कि मुझे 25 लाख रुपए जो है कोर्ट में आने के लिए दिया जाता है, दिया जाता नहीं, मैंने मना किया है। में आपने कैसे एक्सेप्ट कर, हाँ, मुझे उस समय 30,000 की जरूरत थी और फिर मुझे कर्जा चाहिए था, जिसका फायदा शाइस्ता के थ्रू उठाया गया है, क्योंकि मैं शाइस्ता को जानती थी, इसलिए मुझे जितनी जरूरत थी 30,000 की थी। मैंने वो बोला, ये नहीं पता था कि ये लोग क्या गंदगी खेल खेल रहे। और अगर पैसे लिए होते तो आज मैं गुनहगार होके यहाँ आके नहीं बैठती, क्योंकि मैं जेल काट चुकी हूँ 2 महीना, मेरे बच्चों को छोड़ के गई हूँ मैं। और प्रेस वगैरह में मैं कभी बैठी नहीं हूँ, आज बैठी हूँ, क्योंकि मुझे खतरा है, मुझे धमकी आती है। चलते फिरते लोग मुझे बोलते, कहाँ रहती है? बोले तू आवड़ के नगरी में। क्या आवड़ की नगरी है? मुमरा आवड़ के बाप ने खरीद के रखा है क्या? दूसरे पॉलिटिशियन नहीं है इधर? पॉलिटिशियन के उसमें सब फंसाया जा रहा है क्या? हमेशा का यही रहता है। जब हम आजाद होके भी गए तभी भी हमारे साथ यही हुआ था, लेकिन हम तो सच कहते कि मैडम ने ऐसा कुछ नहीं किया है, और आज भी यही बोलेंगे हम लोग बेकसूर है। तो जो कसूर किया है, जिन्होंने ये पूरा रचा है, उसे सजा होनी चाहिए। आपण त्या शबाना मॅडमच्या दोन्ही मुलीही आलेल्या आहेत. जर आप नहीं, कुछ- वो लोग नहीं बोलेंगे। ठीक आहे, त्यांच्या मुलीच्या संदर्भात त्यांना काय क्योंकि बोलायचं? वो ठीक आहे, खुद की बेटी को आगे कर देवे, खुद की औरत को कर देवे। आपण सगळं काही लक्षात आलं असेल आपल्या की कशा पद्धतीने इथे या कळवा मुंबऱ्यामध्ये सोडाचं राजकारण केलं जातं आणि मुंबऱ्यातील नागरिकांना म्हणजे काय बोलतात की ते कुठल्याही आमिष दाखवून त्यांना खोटे गुन्हे करण्यासंदर्भात अशाच पद्धतीचे, म्हणजे जसं आता एक आपल्या पत्रकार बंधूंनी विचारलं की पोलिसांचं, तर पोलिसांच्या संदर्भात न्यायालयात सुद्धा आम्ही दाखल केलेलं आहे की अशा पद्धतीचे पोलिसांनी खोटे गुन्हे दाखल करण्यासंदर्भात त्या पोलिसांवरती कारवाई होणं गरजेचं आहे. अशा पद्धतीची ही पत्रकार परिषद होती. या संदर्भात आपल्या सर्व पत्रकार बंधूंना एकच विनंती आहे की न्यायालयामध्ये जे आज म्हणजे एक आपल्या पत्रकार बंधूंनी विचारलं की आप इतने दिन कहाँ थे, आज ही क्यों? तर या कळवा मुंबऱ्याचे विधानसभेचे आमदार जितेंद्र आव्हाड यांनी आपल्या जामीन अर्जासाठी, त्यांच्यावर जो पोस्कोचा गुन्हा दाखल झालाय त्या जामीन अर्जासाठी त्यांनी अर्ज दाखल केलेला आहे आणि त्या अर्जामध्ये आज सुनवाई आहे, अर्जाची सुनवाई आहे, जामिनाची सुनवाई आहे. त्यासाठी आज पत्रकार परिषद घेतली. आणि विशेष म्हणजे की आम्हाला न्यायालयाला आम्हाला हात जोडून विनंती करायची की या गुन्ह्यामध्ये जे गुन्हे दाखल केले किंवा खोटं करण्याचा जो हमेशा प्रयत्न करतोय, अशा लोकप्रतिनिधीला जामीन मिळू नये यासाठी आमच्या न्यायालयाला आमची विनंती आहे. आणि ही विनंती तुमच्या मार्फत पोहोचवण्यासाठी आम्ही आपल्याला इथे बोलवलं होतं. आपण आलात, आमच्या विनंतीला मान देऊन त्याबद्दल आपले सर्व पत्रकार बंधूंचे खूप खूप आभार, धन्यवाद. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. अस्सलाम वालेकुम.